जी अस्सलाम वालेकुम। अब चाहिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका जर्नल जर्नल बना लिया था। अब हम इसका इसका लेजर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। एक जर्नल जर्नल हमने कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड पार्ट में हम लोग लेजर बनाएंगे। अच्छा, लेजर मतलब टी अकाउंट्स भी बोल सकते हैं, जनरल लेजर बोल रहे हैं या टी अकाउंट्स बोल रहे हैं, बोथ आर करेक्ट। सबसे पहले कंपनी का नाम आ जाएगा, जनरल लेजर आ जाएगा, और ये कैश का आ गया, ठीक है, ये कैपिटल का आ गया। इस तरीके से टी फॉर्म में बना लेंगे, राइट। सबसे पहले अब ट्रांजैक्शन जो हमने रिकॉर्ड की थी उस पर आ जाते हैं। पहली ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की थी, कैश को डेबिट किया था और क्रेडिट किया था कैपिटल को। तो सबसे पहले कैश के अकाउंट को अगर हम कर रहे हैं तो कैश के अकाउंट को डेबिट किया था, तो अभी भी हम इसको डेबिट करेंगे। आ जाए, इसको डेबिट कर दिया। फिर लिखी हमने डेट, लिख ली किस डेट को किया था, 1 मार्च को किया था, और कौन से अकाउंट के अगेंस्ट में किया था। मतलब ये कैश लेफ्ट साइड पर डेबिट तो हो रहा है, ये हमने कर दिया इंक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन कैश डेबिट साइड। किसके अगेंस्ट में किया, ये कैपिटल के अगेंस्ट में किया। ये पैसे आए क्यों आए, बिजनेस में किस वजह से आए या किस रीजन की वजह से आए या कहाँ से आए, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यू में से। ठीक है। तो हमेशा क्या देखेंगे, इसके अगेंस्ट में क्रेडिट क्या होता है। अगर इसको डेबिट कर रहे हो तो क्रेडिट साइड पे क्या है, वो अकाउंट इधर नंबर लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पे आके चेक मार्क कर दोगे कि हमने ये एंट्री पोस्ट कर दी है, हमने ये एंट्री पोस्ट कर दी है। इसी तरीके से सेकंड एंट्री क्या करोगे, हमने कहा था ना, अब एवरी ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स ट्वाइस, वन ऑन द डेबिट और अदर ऑन द क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट साइड पे आते हैं, कैपिटल साइड पे। कैपिटल साइड पे क्या करते हैं, परचेजेस है। परचेजेस को हमने क्या किया है, सॉरी परचेजेस पहले फर्स्ट एंट्री को ही कंप्लीट करना है। कैपिटल, कैपिटल के अकाउंट में आए और कैपिटल के अकाउंट को 2,50,000 से किया। क्या डेट है, वही डेट आएगी। किसके अगेंस्ट में किया, कैश के अगेंस्ट में, ठीक है। ये हो गए दूसरी, दूसरा एक एंट्री हमने कंप्लीट कर ली, डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दी, राइट। इसी तरीके से परचेजेस को देखो, दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री परचेजेस के अकाउंट को आ जाओ। देखो परचेजेस का अकाउंट आ रहा है, ये परचेजेस अकाउंट, परचेजेस डेबिट हो रहा है 85,000 से, डेट है 2 मार्च, और किसके अगेंस्ट में किया, कैश के अगेंस्ट में। आओ इधर आओ वापस। अब क्रेडिट साइड पे कैश, इसको टिक लगा दो, ये हो गया। अब कैश की आओ, कैश में आओ फिर से। कैश पे आए हम लोग 85,000, 2 मार्च, एंड परचेजेस। इसे रोके, ये समझ में आया कैसे किया। एक दफा फिर से देखते हैं, हमने क्या किया। हमने किया, इधर टिक लगा दिया मैंने, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल वाली को एंट्री को देखते हैं। अकाउंट रिसीवेबल में आए, अकाउंट रिसीवेबल है, कितना अमाउंट था, 90,000। कौन सी डेट थी, 3 मार्च। किसके अगेंस्ट में किया, सेल्स के अगेंस्ट में। तो इसका मतलब सेल्स की सेकंड एंट्री सेल्स में जाएगी। सेल्स का अकाउंट है, सेल्स 90,000, अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट में 3 मार्च। सिंपल, आपने हर अकाउंट के अगेंस्ट में इस तरीके से एंट्री करनी है, 1 बाय 1। ठीक है, ये हमने एंट्रियां कर दी हैं, तो हम इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं टिक वाले को, राइट। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब मैं आसानी के लिए करता हूँ, क्योंकि अब इसको हर अकाउंट को क्लोज भी करना है, ठीक है, बारी बारी क्लोज भी करना है। तो हम एक काम करते हैं, क्लोजिंग करना सीखते हैं, लेकिन पहले एक अकाउंट को क्लोज करना है, इससे पहले सारी उसकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं करता ही हूँ, कैश के अकाउंट को सारी ट्रांजेक्शन्स पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि कैश कहाँ डेबिट हो रहा है, कहाँ क्रेडिट हो रहा है, वो ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड में। बेसिक्स हमें समझ आ गई हैं, दैट्स व्हाई हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। पहले ये देखो, कैश परचेज रिटर्न के अगेंस्ट में हो रहा है, ठीक है। फिर हो रहा है कैश इधर क्रेडिट हो रहा है, और फिर कैश ऑफिस इक्विपमेंट में, ऑफिस रेंट में हो रहा है, ठीक है। आ जाए, अब हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहला हमने देखा था किसके अगेंस्ट में हो रहा है, फर्नीचर के अगेंस्ट में 6 मार्च को 12,000 के लिए। फिर ऑफिस रेंट के अगेंस्ट में 4,000 हो रहा है, राइट, 7th में क्रेडिट साइड पे हो रहा है, राइट। फिर उसके बाद ये हमने दो कर लिए। आ जाए स्टेशनरी पे, स्टेशनरी पे। अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, हमने ये रिकॉर्ड कर लिया ना, तो इधर हम चेक मार्क लगा देते हैं, तो हमें ये हो जाएगा कि हमने ये कर लिया। अच्छा, अब स्टेशनरी वाला करना है और ये परचेजेस वाला कर रहा हूँ, ठीक है। 500 और वाले, ये 500
ये ठीक हो गया, ये हमने ये कर दिया। इसके बाद कौन सा है, ये हम कर लेते हैं। ठीक है, और ये हमने कर दिया, ये परचेज रिटर्न। ठीक है, ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए। कौन से वाले कंप्लीट कर लिए, ये जितने भी होते। अच्छा, अब हम करेंगे ये, इसको क्लोज कैसे करेंगे। देखो, पहले दोनों साइड को प्लस कर लो कि इसका टोटल क्या बनता है और इसका टोटल क्या बनता है। तो हमें भी अपनी आसानी के लिए कि हमारी वो चीज़ें ख़राब भी नहीं हो और नज़र भी आए, तो हम करते ही हैं कि इसका टोटल कर लिया हमने, बना 3,50,000। ठीक है, और इस साइड का टोटल करें तो क्या बनता है, आओ, 166। अब इन दोनों में से ज़्यादा लार्जर साइड कौन सी है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सर ऑब्वियसली 3.5, 3,50,000 ज़्यादा है 166 के मुकाबले में। वो 1.5 लाख के करीब है, ये तकरीबन 3.5 लाख है, तो ऑब्वियसली 3,50,000 ज़्यादा है। तो जो अमाउंट ज़्यादा होगा तो उसको हम क्लोज कर लेंगे, उस नंबर को टोटल में लिख देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से कि जो अमाउंट कम है, अब इस अमाउंट को प्लस करने के लिए कि इसका टोटल इतना आए, तो उसके लिए क्या, कितना अमाउंट प्लस करेंगे कि ये अमाउंट बन जाए। तो सिंपल इधर 3,50,000 में से ये माइनस कर दोगे, तो आपका वो अमाउंट बन जाएगा 183,000। सर ये कैसे आया, एक दफ़ा फिर बता दें। हमने किया 3,50,000 का टोटल किया, दोनों साइड का पहले टोटल कर लिया। तो दोनों साइड का जब टोटल किया, ये रफ में किया, टोटल हम इधर नहीं लिखेंगे पहले, पहले हम रफ टोटल कर लेंगे, दोनों साइडों का एक रफ जगह लिख लेंगे। टोटल कर लिया, फिर उसके बाद देख लेंगे कौन सा बड़ा नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो दोनों साइड पे लिख लेंगे टोटल के अंदर। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसका और इसका इसका जो टोटल आया था 166,350 को, और 350 का, 3,50,000 का, इन तीनों का दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1,83,000 आएगा, और इसको बोलते हैं बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, बैलेंस CF। ठीक है, कैरी कैरी लेते हो ना मैथ्स में, कैरी लिया, और इसको फिर बाद में क्लोज कर दिया, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, सिंपल, जो CF लिखा था उसी को BF कर दिया। राइट, आए सर, नहीं समझ, एक एक और अकाउंट को क्लोज करते हैं, कैपिटल के अकाउंट को क्लोज करते हैं। हमें पता है कैपिटल की एंट्री और कोई नहीं है, ये देखो कैपिटल इधर क्रेडिट हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा, देख लो, एक नज़र देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कैपिटल की लेफ्ट साइड राइट साइड का टोटल करें सर, लेफ्ट साइड का जो टोटल 0 है, इस साइड का तो 0 है, और इधर कितना है, 2,50,000। तो 2,50,000 इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, सो ऑब्वियसली 2,50,000 है। तो 2,50,000 से तो पहले आप ये कर लें, इनको ये कर लें। ठीक है, और इसी तरीके से आप आ जाए, इसमें कितना ऐड करेंगे, 2,50,000 जाएगा, जो डिफरेंस है 2,50,000 ये रहा। ये कितना हो गया, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 2,50,000, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 2,50,000, सिंपल। आओ अब परचेजेस वाला करते हैं, अब परचेजेस वाले की एंट्रीज पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसका क्लोजिंग देखते हैं। ठीक है, परचेजेस ये रिकॉर्ड कर लिया था, यहाँ पे टिक लगा दी। और कोई परचेज है, परचेज रिटर्न का अलग बनेगा, याद रखिएगा, परचेज रिटर्न अलग है, सेल्स रिटर्न अलग है, परचेज और परचेजेस अलग है, परचेज रिटर्न, हर अकाउंट अलग अलग बनेगा। परचेजेस ये वाला करना है। 9th वाली है। अच्छा, इसके अलावा कोई है, नहीं है। तो इसका मतलब ये है, इसकी बड़ी साइड कौन सी है, ये 1,40,000, ये 1 लाख, ये 0 है इसलिए 1,40,000 ही वही वाली कंसिडर की है मैंने। ठीक है, अब क्या होगा, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये आपका बन गया परचेजेस का अकाउंट, क्लोज कर दिया बेसिकली। फिर आ जाए अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल को चेक कर लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल में कुछ है। हाँ, अकाउंट रिसीवेबल में आ रहा होगा, देख लेते हैं मैंने, ये अकाउंट रिसीवेबल कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, और देखो, अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल का देखो, मिस्टर जुनेद, याद रखिएगा अकाउंट रिसीवेबल भी अलग अलग, मिस्टर जुनेद का अलग होगा, मिस्टर अली का अलग होगा,
इस केस में मिस्टर जुनेद ही है सिर्फ, तो मिस्टर जुनेद का ही कर रहे हैं। अब बाज़ औक़ात मल्टीपल वेंडर्स होते हैं या मल्टीपल सप्लायर्स होंगे या क्लाइंट्स होंगे या कस्टमर होंगे, तो उसके हिसाब से अलग अलग अकाउंट बनेंगे। इस केस में सेल्स रिटर्न के अगेंस्ट में 2,000 क्रेडिट हो रहा है अकाउंट रिसीवेबल। आ जाओ। अकाउंट रिसीवेबल को हमने क्रेडिट कर दिया 2,000 से। ठीक है, सॉरी, ये ब्लैक में लिखा जाएगा। ये डेट डाल दें अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। और कुछ भी नहीं है। अब क्या करें, 90,000 ज़्यादा है, 90,000 ज़्यादा है। कम कितना है इसमें, इस साइड पे कम है ऑब्वियसली। तो क्या करें, 88,000, ये 90,000 बन गया। बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। इज इट ओके? आ जाओ, अब सेल्स वाला कर लेते हैं इसी तरीके से। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, इधर हम टिक भी लगा देते हैं। ये हमने कर लिया ना। चेक लगाते जाएंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, कि हमें पता रहेगा कि हमने ये चीज़ें कर ली हैं। ठीक है। अच्छा, सेल्स वाली ये वाली नहीं की है, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी फिर से। फिलहाल हमने ये की नहीं है। सेल्स रिटर्न का अकाउंट नहीं बनाया ना। सेल 90,000 की थी, और कोई सेल की है? बिल्कुल की, एक 95 की है, कैश पे की थी। और कुछ किया है? और कुछ भी नहीं किया। इनका टोटल कर लें, 1,85,000, 1,85,000। ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंस ले लेंगे, आ जाओ। ये 1,85,000, ठीक है। ये वही हो गया, बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। सही हो गया। इसी तरीके से हम आ जाए सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का भी किया था हमने। और सेल्स रिटर्न को हमने क्या किया था, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सेल्स रिटर्न का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ये 2,000 रुपये, ये फिर 2,000 रुपये हो गए, अकाउंट रिसीवेबल हो गया। और इतना शॉर्ट है, बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड और बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है। अब हम इसको स्पीड से कर लेते हैं, आई होप समझ आ गई होंगी चीज़ें। खाली हमें तेज़ी से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ मैं देखता जा रहा हूँ उधर, और क्लोज करता जा रहा हूँ। ठीक है। ये फर्नीचर, फर्नीचर एसेट का होता है। आओ एक एंट्री और देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए परेशानी ना हो। ये देखो, फर्नीचर है, फर्नीचर को डेबिट किया है 12,000। और कैश तो हम पहले ही रिकॉर्ड कर चुके हैं, फर्नीचर को आ जाओ रिकॉर्ड करो डेबिट साइड पे। ठीक है। और हम डेबिट साइड पे किया, और ये चीज़, फिर वही चीज़ डेबिट कर लें क्रेडिट साइड पे। ये हो गया बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। अच्छा, इसी तरीके से अब इसको भी कर लें। इसको तो रेड करना है ना। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इसको भी करें खत्म। ये कैश हो गया, ये बैलेंस हो गया। ठीक है। ये टोटल कर लें, उसको क्लोज करते हैं, पहले टोटल और वो सब चीज़ें लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास फास्ट फॉरवर्ड जा रहे हैं। सॉरी, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। देखो, जितने भी आपके बैलेंसेज है ना, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड इधर आ रहा है क्रेडिट साइड पे, क्योंकि एक्सपेंसेस है। और बीएफ बैलेंस हमेशा, एक्सपेंस और एसेट का बीएफ हमेशा डेबिट साइड पे आएगा। ऑल दो हमारे पास वो रनिंग फाइनेंस वाला केस ना हो। ठीक है, अकाउंट सारे क्लोज हो गए, सारे बन गए हमारे। ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास पूरा ये सवाल कंप्लीट हो गया।
विद रिस्पेक्ट टू जनरल लेजर और टी अकाउंट। अब इसी टी अकाउंट की एक समरी बनती है, ठीक है, एक रिपोर्ट और बनती है जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। आए ट्रायल बैलेंस पे जम करते हैं वो कैसे बनेगा। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है, सिंपल कंपनी का नाम लिखें, ट्रायल बैलेंस लिखें और पीरियड लिख लें। इधर आ जाए, कितने अकाउंट है हमारे पास, टी अकाउंट। हमारे पास जो बैलेंस है टी अकाउंट का, वो हमारे कितने अकाउंट थे, 13 अकाउंट थे। आओ गिन देख भी लेते हैं ना, वन बाय वन एक नजर देख लेते हैं। वन कैश, टू कैपिटल, थ्री परचेजेस, फोर अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये 13 पूरे बनते हैं, ठीक है नीचे तक। अब हम इसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, वो जो टी अकाउंट है उनको सब लिख दिया यहाँ पे और कुछ नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे टोटल आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे फिगर्स कैसे आएंगे, ये फिगर्स कैसे लिखते हैं। और कैश जो पीएफ वाला बैलेंस होता है ना, टेक ऑलवेज, ऑलवेज टेक पीएफ, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस, ठीक है। आइदर डेबिट साइड आइदर क्रेडिट साइड। और हमें पता है एसेट और एक्सपेंस वाले, यूं लिख लेते हैं, एसेट और एक्सपेंस वाले हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस, उसका पीएफ हमेशा डेबिट साइड पे आ रहा होगा। और चेक भी कर लेते हैं इसको, और बाकी सबका क्रेडिट साइड पे आएगा। देखो इसको देखते हैं पहले, सबसे पहले किसको देखते हैं, इसका पीएफ बैलेंस कितना आ रहा है, 186,650, ठीक है, किधर डेबिट साइड पे है। और डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करें 1,83,650। इसी तरीके से जीएल पे फिर आते हैं और इसको देखते हैं कैपिटल को, कैपिटल का पीएफ किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड पे। और क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं 2,50,000, ठीक है। इसी तरीके से फिर आ जाओ परचेजेस, परचेजेस का कहाँ आ रहा है, परचेजेस का आ रहा है डेबिट साइड 1,40,000, ठीक है। इधर ही रिकॉर्ड कर लो इसको भी। फिर है अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल का कहाँ आ रहा है, एसिड है 88,000, यहाँ पे आ रहा है। बीएफ सबसे बीएफ बैलेंस को, आओ सेल्स को देखते हैं। सेल्स वाला कहाँ आ रहा है, बीएफ बैलेंस 1,83,85,000, इधर क्रेडिट साइड पे, ठीक है, क्रेडिट साइड पे। अब सेल्स रिटर्न का कहाँ आ रहा है, 2,000, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। परचेज रिटर्न का, अब इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो ना, दैट्स वाई। ये सब हो गया, इन सबको आप क्या करोगे, इसका टोटल और उसका दोनों का टोटल करोगे, ये बराबर आना चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रहा, या तो आपने इधर लिखने में गलती की है कहीं, या फिर वैसे गलती हो गई है कि आपने लेजर में कोई एंट्री करना बाकी है, या कोई और डेबिट क्रेडिट में गलती कर दी है, ठीक है। तो इसका, ये आज हमारी अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो गई। हमने पहले पार्ट में जनरल जनरल का रिकॉर्डिंग की, जनरल जनरल रिकॉर्ड करना सीखा था। फिर ट्रायल बैलेंस टी अकाउंट बनाया और इसी से इसका ट्रायल बैलेंस बना लिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।